ये नया सवाल है, नई इसमें टेबल दी गई है। निर्देश दिया गया, निम्न अवतरण का अध्ययन कीजिए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। निम्न आलेख एक वर्ष की 4 तिमाहियों में 4 भिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या है। तो ये क्या है, 4 तिमाहियां, यानी कि एक साल में कितनी तिमाहियां हो गई, 4। ठीक है, तो वही है, यानी कि 3-3 महीने का इसमें जो है ग्राफ दिया गया है। पहला 3 महीने का ग्राफ ये रहा, दूसरा 3 महीने का ग्राफ ये रहा, और तीसरे 3 महीने का ये, और चौथे 3 महीने का ग्राफ ये रहा। और ये क्या है, ये सारी इनकी कारें हैं, कारों के ब्रांड दिए गए हैं। ये 4 ब्रांड हैं, इनकी बिक्री दी गई है बेसिक, और ये किसमें है, 1000 में है। ठीक है, तो इस पर पहला सवाल देखते हैं। इस तिमाही में अधिकतम संख्या में कारें बेची गई हैं। तो ऐसी कौन सी तिमाही है जिसमें मैक्सिमम कार बेची गई हैं? तो मैक्सिमम कार निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको हमको ऐड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट तिमाही ये रही, ये कितनी है, 9, 7, 16। ग्राफ से चलिए ऐड ही करते हैं, ऐसे तो रेशियो नहीं बन पा रहा है। एवरेज से निकालेंगे तो भी लग तो जाएगा, लेकिन इस तरह से ऐड ही कर लेते सबसे अच्छा रहेगा। तो ये कितना है, फर्स्ट तिमाही में क्या है, फर्स्ट में कितनी है, 9 है। पहली 9 है, दूसरी 7 है, और तीसरी 16 है, और चौथी 12 है। इनको ऐड कर देंगे। 7 दूनी 14, 15, 16, 16, और दूनी 32, 32, और 2 34, 34, और 10 44। ठीक है, अब दूसरी तिमाही में निकालेंगे। दूसरी तिमाही में कितना आ रहा है, ये है 11, फर्स्ट है 11, दूसरा है 9, दूसरा 9 है, तीसरा 8 है, फिर 8 है। और तीसरी तिमाही में कितनी है, 14, 1, 15 है, फिर 12 है, फिर कितना है, 9 है, फिर कितना है, 4 है। और चौथी तिमाही में कितना है, पहला 6 है, फिर कितना है, 15, फिर है 5, फिर है 8। ये सारे डेटा है, तो अब हम इनको ऐड करके सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये निकालेंगे। तो 11 और 10, 11 और 9, 20, 20 और 16, 20, 30 और 6, 36। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। 15, 15, 15 दूनी 30, 30 से 27, 27 और 9, 27 और 9 कितने हो गए, 36, 36 और 4, 40। यहाँ ऐड करते हैं। 15, 6, 21, 21 और 5, 26, 26 और 8, 34। सबसे ज़्यादा कौन सी है, 44, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट तिमाही में सबसे ज़्यादा है, तो उसका राइट आंसर फर्स्ट ये वाला हो जाएगा। इस तिमाही में अधिकतम संख्या में कारें बेचेंगी, कौन सी तिमाही है, फर्स्ट तिमाही, क्योंकि इसमें 44 कारें बेचेंगी, बाकियों में किसी में 36, किसी में 40, और चौथी में 34 ही कारें बेची गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किस कंपनी ने वर्ष में अधिकतम संख्या में कारें बेची हैं? तो कौन सी कंपनी ने बेची है सबसे ज़्यादा कारें? इसके लिए क्या करेंगे, हम सबके ग्राफ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला ग्राफ ये ऐड करेंगे। ये किसका है, BMW का है। तो BMW के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं BMW। BMW ने पहले में कितनी बेची है, 9, फिर बेची है 11, फिर बेची है 15,
फिर बेची है 6। इसी तरह से हम दूसरी कार का देखेंगे। दूसरी कार कौन सी है? ऑडी। ऑडी के लिए हम निकालेंगे कौन सा ग्राफ है इसका, ये सॉलिड कलर वाला, तो ये रहा। ये कितना है? 7, पहले में है 7, फिर है 9, फिर है 12 और फिर है 15। फिर तीसरा निकालेंगे हम जैगुआर का। जैगुआर का कौन सा? वाइट वाला। वाइट वाला पहले में कितना है? 16, फिर कितना है? 8 और फिर है 9 और फिर है कितना? 5। फिर इसी तरह से कौन सा कार बच गई है? पॉर्सी। पॉर्सी कितनी है? तो इसको हम ऐड करते हैं। कितना है? पहले में 12, फिर दूसरे में कितना है? 8 और तीसरे में कितना है? 4 और फिर लास्ट में कितना है? 8। अब इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे कम तो हमें इसी में दिखाई दे रही है। चाहे तो ऐड करें, नहीं तो ऐसे ही जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24, 24 और 8 32। ये कितनी है? 32 कारें हैं। और ये कितनी है? 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33, 33 और 5 38। ये कितनी हो गई? 38 कारें हो गई। और इसको ऐड करते हैं। 15 दूनी 30, 27, 27 और 9 36, 36 और 7 36 और 7 हो गई हैं 43। कितनी हो गई? 43 कारें हो गई। और BMW की कितनी हो जाएंगी? 9 11 20, 20 10 30 35, 35 और 6 41। तो मैक्सिमम कार कौन सी है? ऑडी की। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑडी। ठीक है, मैक्सिमम कारें कितनी है? ऑडी की, क्योंकि इसने कितनी कारें बेची हैं? 43 कार जो है इसने बेच रखी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही ग्राफ पर है। Q1 से Q2 में बेची गई कारों में प्रतिशत कमी क्या है? तो दोनों में परसेंटेज कमी निकालनी है हमें। तो टोटल Q1 में कितनी कारें बेची गई हैं? अभी तो ऐड किया था, चलिए फिर से ऐड कर लेते हैं। Q1 में कितनी है? पहले है 9, फिर है 7, फिर है 16 और फिर है 12। ये है Q1 की। और फिर Q2 निकाल लेते हैं। Q2 में कितनी है? 11, फिर है 9 और फिर है 8, फिर 8। तो इनको ऐड कर लेते हैं। ये 20 और ये 16 हो गए। 20 10 30 और 6 36। और ये वाली कितनी हो जाएंगी? 12 और 8 20 और 21, 21 और 7 28, 28 और 10 38 और 6 38 और 6 44। ठीक है, 44 कारें हो गई। अब किसके रेफरेंस में निकलवा रहा है? Q1 से Q2 में बेची गई कारों में प्रतिशत कमी क्या है? तो हमें कमी निकालनी है। तो कितनी कमी हो जाएगी? ये 44 से 36 रह गई, तो यानी कि 4 4 8 की कमी हो गई। तो Q1 के सापेक्ष निकालना है, तो कितना अपान हो जाएगा? 44। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 11 चौक 44, 2/11। तो 1/11 कितना होता है? 9% होता है। और इसलिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 18%। कितनी कमी आई है? 18% की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। वर्ष में किस कंपनी ने बाजार में सबसे अधिक गिरावट देखी है? तो सबसे अधिक गिरावट निकालने के क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कंपनी द्वारा जितना मैक्सिमम बेचा गया उसके बाद का जो मिनिमम ग्राफ होगा वो क्या होगा, उसकी गिरावट कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीएमडब्ल्यू के लिए निकालेंगे। बीएमडब्ल्यू के लिए कौन से ग्राफ होगा, ये वाला। तो ये रहा, इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम ग्राफ। सबसे पहले तो हम इसका मैक्सिमम ढूंढेंगे कहाँ पर है। तो ये रहा, इससे ज़्यादा, ये रहा, इससे ज़्यादा, ये रहा, ये मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद में क्या हुआ, घट गया है। तो मैक्सिमम कितना बन गया, ये रहा 15। ठीक है, तो ये रहा 15 और माइनस, अब हम इसके बाद में मिनिमम ढूंढेंगे, कहाँ रहा, ये रहा, ये मिनिमम है। तो ये कितना आ दिया, 6। ठीक है, फिर ऑडी के लिए देखेंगे। ऑडी में क्या है, सॉलिड वाला ग्राफ है, ये यहाँ से क्या हुआ, बढ़ गया, यहाँ से और बढ़ा, यहाँ से और बढ़ गया, यानी कि इसमें तो गिरावट हुई ही नहीं है, तो इसलिए यार ये हो ही नहीं सकता। इसमें क्या हुआ, इसमें तो टोटल वृद्धि हुई है। अब हम जैगुआर के लिए देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसका मैक्सिमम ग्राफ कहाँ रहा, ये रहा, ये कितना है, 16 है। तो 16 फिर माइनस कितना बचे, इसके बाद में हम देखेंगे मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम ये वाला या ये या ये, तो मिनिमम कौन सा मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये कितना है, 5। हम क्या देखेंगे, पॉर्सी के लिए देखेंगे। पॉर्सी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम ग्राफ देखेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, मैक्सिमम कहाँ मिल गया, ये रहा। ये कितना है, 12। फिर माइनस, अब हम इसका पॉलिसी के बाद क्या देखेंगे, मिनिमम ग्राफ देखेंगे। मिनिमम कहाँ पे, ये गिरावट हुई यहाँ पर, और गिरावट हुई यहाँ पर, क्या हुआ, बढ़ गई। तो हम गिरावट, हमें क्या चाहिए, गिरावट चाहिए, साल भर की टोटल गिरावट चाहिए। टोटल गिरावट कहाँ है, ये रही। तो ये कितना है, 4। ठीक है, अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो गया, यहाँ से 15 से 6 रह गया। ठीक है, पहले 15 था, फिर बाद में गिरावट होकर कितना बच गया, 6 बच गया, 6। ठीक है, 6000 रहेगी, 15,000 से 6000 कार्य बची है। तो इसमें जो गिरावट हुई है वो कितने की हो गई, 9000 की। ठीक है, 9 की गिरावट हो गई, 1000 तो बनी रहने दीजिए, 9000 की। ठीक है, ये वृद्धि हुई। फिर यहाँ पर देखेंगे 16 से 5, यहाँ पर कितने की गिरावट हो गई है, 11 की गिरावट हो गई। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितनी गिरावट हुई है, 12 से 4 बचाए, तो यहाँ पर 8 की गिरावट हुई। तो मैक्सिमम गिरावट किस में बैठी है, ये वाली 11 में, क्योंकि कौन किसकी है, जैगुआर की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैगुआर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष में बीएमडब्ल्यू और आरडी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या तथा जगुआर और पॉश द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या में कितना अंतर है? तो हमको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, किस किसका, बीएमडब्ल्यू और आरडी का, प्लस इसके साथ में जगुआर और पॉश का जो है डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले बीएमडब्ल्यू, हमारी पिछले सवाल में हमने निकाली थी, कितनी थी बीएमडब्ल्यू अपनी, बीएमडब्ल्यू थी अपनी 41 थी, कितनी, 41 थी। और आरडी कितनी थी, आरडी थी 43 थी। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ में, जैगुआर के साथ में। जैगुआर कितनी थी अपनी, 38 थी, और माइनस पॉर्सी कितनी थी, 32 थी। ठीक है, तो इनका हमको डिफरेंस चाहिए, या हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनको इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे और इनके साथ में घटा देंगे। ठीक है, तो कितनी की हो गई, ये हो गई है 3 और 1 4, 4 4 8, और ये माइनस, ये कितनी, 8 10 10, 8 2 10 की 0, 6 और 1 7, 70, 70 तो 80, यानी कि कितनी आई, 14। यानी कि अब ये संख्या किस में थी, टोटल हम अपनी 1000 में थी, यानी कि 14 के ये कार्य बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, 14 के। ठीक है, 14,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये अपना नया क्वेश्चन आया है और इसमें नई टेबल दी गई है। चलिए इस टेबल को पहले देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निम्न तालिका को ध्यान में से देते हुए करिए। ठीक है, तो क्या निम्नलिखित तालिका टीमों द्वारा आईपीएल में जीते और हारे मैचों को दर्शाती है? तो ये क्या है, ये आईपीएल की टीमें दी हुई हैं कुछ, और इसमें ये खेले गए मैचों की संख्या है, यानी कि कुल कितने मैच खेले गए हैं किन टीमों के बीच में, किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, ये टीमों की संख्या दी है, और उसमें से कितने जीते और कितने हारे हैं, ये भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित टीमों में से सीएसके को छोड़कर कौन सी टीम ने अधिकतम प्रतिशत मैच जीते हैं? तो सीएसके से तो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, को छोड़कर कौन सी टीम ने अधिकतम प्रतिशत मैच जीते हैं? ठीक है, परसेंटेज में निकालना है हमको, मैक्सिमम जीते हो जिसने। तो सबसे पहले तो हम जीते की निकाल लेंगे, कितने किसने कितने जीते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तो इसने एक ही जीता है, और यहाँ 3 जीते हैं, यहाँ 4 जीता है और 1 हारा है। इसी तरह से यहाँ 3-3 ये बराबर कर दिए हैं, यहाँ पर 3-2। तो मैक्सिमम किसने जीते? KXIP। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने कुल 5 मैच खेले हैं, उसमें से 4 मैच जीत गई और 1 हार गई। तो इसका रेशियो कितना हो गया है? इसका परसेंटेज हो गया है 4/5। ठीक है, यानी कि 5 में 4 मैच जीत गई। चलिए निकाल ही लेते हैं इनको। इसका हो गया है 4/5, और ये हो गया है 1/5, ये हो गया 6/3 यानी कि 1/2। ये वाला हो गया है 6/3। उल्टा लिख दिया। चलिए सही कर लेते हैं इसको। 3/6, और इसका 4/5, इसका 1/5, ये तो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये 2/5, ये भी कम रहेगा। ये 3/6, ये भी सेम हो जाएगा। और यहाँ पर 3/5, ये वाला कितना हो जाएगा? 3/5। और इसमें से सबसे ज़्यादा भिन्न कौन सी है, वही सबसे ज़्यादा रेशियो देगी। परसेंटेज मैच जीतने वाला सबसे ज़्यादा वही बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा बनेगा? ये 4। यहाँ पर कितना था? 3/6 था, यानी कि 1/2। और ये 1/2 से ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर 5 है। ठीक है, और ये भी 1/2 है, और ये भी कम बैठेगा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा बैठ रहा था? KXIP। तो इसका राइट आंसर ये KXIP हो जाएगा। ठीक है, या कॉमन सेंस से भी लगा लेते हैं इस तरह से, कौन सा मैच सबसे ज़्यादा जीते हैं और कितने टोटल कितने मैच थे उसके सापेक्ष निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अपना। कितनी टीमों के जीते मैचों और हारे मैचों के बीच का अनुपात 1 से कम है? ठीक है, तो अनुपात निकालना है हमको। तो क्या ऊपर जीते वाले रहेंगे बटे हारे वाले? तो यहाँ पर ये कितना अनुपात हो जाएगा? 4/1। ठीक है, अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये 1 से कम हो जाएगा, तो ये हमारा शामिल होगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/3, यानी कि 1 बन जाएगा, तो इसको नहीं शामिल करेंगे। फिर ये 4/1 हो जाएगा, ये भी नहीं शामिल होगा। फिर ये कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 ये शामिल हो जाएगा। फिर ये कितना है? 2/3, ये भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 से कम ही आएगा। और ये 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, और ये 3/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कुल कितनी टीमें निकली हैं? 1, 2, 3। कौन कौन सी टीम निकली है? पहले DD निकली है, दूसरी कौन सी निकली है? MI निकली है, और तीसरी RCB निकली है। ठीक है, तो 3 टीमें निकली हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा 3। ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि विजेता टीम को 2 अंक प्राप्त होते हैं, कितने अंक प्राप्त होते हैं? 2 अंक। और हारने वाली टीम को कोई अंक प्राप्त नहीं होते। टीम CSK के अंक ज्ञात कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, तो CSK कौन सी रही? ये रही टीम। यदि विजेता टीम को 2 अंक प्राप्त होते हैं और हारने वाले को कोई अंक नहीं प्राप्त होते, तो इसके कितने अंक हो गए? तो 2 मिल गए हैं जीतने के। तो कुल कितने मैच खेले इसने? 4 जीते, 4 जीते हैं मैच। ठीक है, तो 4 और कितने, एक एक मैच जीतने के कितने अंक मिल रहे हैं? 2 अंक मिल रहे हैं, और टोटल 4 जो है इसने मैच जीत रखे, तो कितने हो गए? 4 दूनी 8। टोटल अंक किसके कितने हो गए? 8। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यदि विजेता टीम को 2 अंक प्राप्त होते हैं और हारने वाली टीम को कोई अंक प्राप्त नहीं होते हैं, तो KXIP और MI का अंकों का अनुपात निकालिए। कौन सी? KXIP कौन सी रही टीम? ये रही। तो इसके कितने हैं? 4 मैच जीते हैं इसने, तो 4 × 2 बटे किसके साथ में निकालना? MI के साथ में निकालना। MI की कितनी है? MI कहाँ गई टीम? ये रही। इसका है 1। ठीक है, तो 1 × 2, तो टोटल अंक किसके इसके कितने हो गए? 4 दूनी, तो 2 से 2 कट गए, यानी कि टोटल 4। रेशो कितना आ गया? 4। इसका राइट आंसर ये रहा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना।
KKR और SRH में H के जीतने के प्रतिशत का अनुपात क्या है? जीतने के प्रतिशत का अनुपात, सबसे पहले KKR का निकालना है, KKR का जीतने का। ठीक है, दोनों का जीतने का क्या निकालना है हमको? रेशियो निकालना है। तो ये KKR कितनी जीती है? 3 में, जीतने का अनुपात क्या है? 3/6 हो गया। ठीक है, और किसके साथ निकालना है हमको? SRH के साथ में। SRH कहाँ गई? ये रही। इसका हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा अनुपात में, ऊपर ये ऊपर संख्या कट गई। और ये क्या हो जाएगा? ये रेशियो बटे में होगा तो क्या हो जाएगा? ये 1/6 बच जाएगा, अनुपात 1/5। जब ये इस तरह का रेशियो बनता है तो क्या होता है? रेशियो पलट जाता है, यानी कि 5:6। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5:6। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।